ओरिएंटल इंश्योरेंस का हाफ ईयर सेमिनार का आयोजन होटल बीएनआर चाणक्य में आयोजित किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। उसमें नए साल में क्या स्कीम लोगों के बीच में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लाया जा रहा है, उसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ किस तरह से लोगों का क्लेम आसानी से क्लेम हो सके, उसको लेकर भी जानकारी दी गई। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जी जी। हमारे देश भर में ऑफिसेस फैले हुए हैं और ऐसा कोई भी देश भारत का राज्य नहीं है जहाँ पर कि हमारी पहुँच ना हो। रांची में खास तौर पे झारखंड में हमारे अभी 15 कार्यालय कार्यरत हैं, 15 व्यवसाय कार्यालय हैं और इसके अलावा 2 हमारे क्लेम हब है, क्लेम सर्विस के लिए हमारे हब्स हैं, तो टोटल 17 कार्यालय हैं। इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय जहाँ से ये संचालित होता है, वो क्षेत्रीय कार्यालय हमारा जो इनको रांची के सारे ऑफिस कंट्रोल करता है वो पटना में है। और पटना में हमारे कितने ऑफिस? टोटल 46 पटना, हाँ पटना में 31 ऑफिस, पटना में 15 यहाँ मिला के तो टोटल 46 हमारे व्यवसाय कार्यालय हैं। हम लोग बहुत पहले से ओरिएंटल ओरिएंटल काफी नाम सुना भी है और पहले भी हम लोगों ने इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद के दिनों में कई इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे कंपनी इसमें आ गए हैं। तो आप कैसे इसको मतलब अपने आप को आगे रखेंगे? जी, आपने सच कहा कि पहले कुछ साल पहले तक ये जो बीमे का क्षेत्र था 2000 तक, वो केवल सरकारी क्षेत्रीय कंपनियां थी। 4 सरकारी क्षेत्रीय कंपनियां थी, जिनमें से एक ओरिएंटल थी। और उसके बाद अब प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद से न केवल साधारण बीमा में और जीवन बीमा में, और इसके अलावा स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी खुली गई हैं। तो अब काफ़ी कंपटीशन है। लेकिन हमें बताते हुए बड़ा हर्ष है कि आज भी भारत भर की सारी कंपनियों को मिला के भी हम अपना चौथा स्थान बरकरार रखे हुए हैं। और इस साल जो पब्लिक सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उनमें हम लोगों ने अपना स्थान एक पहली छपाई में एक का इम्प्रूवमेंट करते हुए हम दूसरे स्थान पे आ गए हैं। अच्छी खुशी की बात यह भी है कि हमने अपना मार्केट शेयर भी, जो पहले बीच में कुछ घट भी गया था, इस साल हमने लगभग 1% का उसमें बढ़ोतरी करी है और इस साल के अंत तक हमें उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन और भी बेहतर होगा। सर, क्लेम के लेकर आम लोगों में लगातार धारणाएं रहती है कि बहुत दौड़ाया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। तो निपटने के लिए आपको क्या कुछ ऐसा स्कीम या कुछ ऐसा है? देखिए, हाँ, ये अक्सर जन धारणा है और जो कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक एक भ्रांति भी है कि बीमे के बाद में क्लेम लेने में बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको ये बताऊं कि यदि आप इनकर्ड क्लेम रेशोज देखो, इनकर्ड क्लेम रेशो मतलब कि जो हो रहे हैं क्लेम, उनका अनुपात क्या है। तो यदि कोई भी भारत में कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी 100 रुपये का प्रीमियम लेती है तो उसमें 100 से अधिक का ही क्लेम देती है। खासतौर पे जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लगातार, बल्कि एक ये शिकायत रहती है हमारे सरकार की तरफ से हमसे कि भाई ऐसा क्यों है कि आप अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रहे, यानी कि जितना हम प्रीमियम ले रहे हैं उससे कहीं अधिक क्लेम दे रहे हैं। तो यह क्लेम बिना क्लेम दिए तो होता नहीं है। और ये भी आपको बताऊं कि हमारा जो रेपुडिएशन रेशियो है, यानी कि यदि 100 क्लेम रिपोर्ट होते हैं, उनमें से कितने क्लेम नो क्लेम होते हैं, तो वो संख्या 4% के आसपास होती है। यानी 100 में से 96 क्लेम पे होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी क्लेम जो है वो सशर्त होता है ना, जब पॉलिसी होता है, पॉलिसी की कंडीशंस होती है। तो जो भी क्लेम का निस्तारण यदि शर्तें पूरी हो रही हैं तो जरूर दिया जाएगा वैसा क्लेम। तो मैं ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ कि कोई क्लेम्स में गफलत होती है। ये जरूरी होता है कि क्योंकि यह जनता का पैसा है, ये किसी का व्यक्तिगत पैसा नहीं है, तो यदि उस क्लेम को किसी ने लेना है हमसे, तो उसके लिए जो आवश्यक कागजात हैं वो देने पड़ेंगे। तो इस ओर में कि जब जनता का क्लेम हो या किसी व्यक्ति का क्लेम हो और उसके बाद जब उसको वापस दिया जाए, तो इसके बीच का जो गैप है, समय का गैप, वो कम से कम हो। उनसे किन कागजों की जरूरत है उसको कैसे सहजता से उनको बताया जाए और कैसे एक बारगी में उनसे ले लिया जाए और लेने के बाद में उसको क्लेम तुरंत दिया जाए, ये समझाते हुए कि जो मिला है वो क्यों मिला है और जो नहीं मिल पाया है वो उसका कारण क्या है। यदि ये हमारे बीच के अंडरस्टैंडिंग गैप खत्म हो तो हमारे ग्रीवेंसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ कि यदि ऐसे करने के बाद भी शिकायत होती है तो उसके लिए शिकायत निवारण के लिए पूरा का पूरी व्यवस्था बनी हुई है। इसके लिए वो व्यवस्था ना केवल हमारी कंपनी के द्वारा, हमारा अपना इंटरनल ग्रीवेंस मैकेनिज्म तो है ही, उसके अलावा नियामक के स्तर पर बहुत सख्त निर्देश होते हैं कि कैसे ये ग्राहक शिकायतों का निवारण किया जाए। और ना केवल नियामक, उसके बाद सरकारी स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर भी
इवन डिजिटल बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हर शिकायत रजिस्टर हो और उसका टाइम बाउंड मैनर में उसका निस्तारण किया जाए और वो सामने सामने दिखाई भी दे। आपको ऑनलाइन भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये काम हो रहा नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे को ये बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि शिकायतें भी संख्या कम है। ये तो बात है कि जनता ज़्यादा जागरूक है, तो अब पहली जो बहुत सारी बातें नहीं भी सामने आती थी, तो एक-एक बात के लिए सजग नागरिक है। कुछ गलत शिकायतें भी होती हैं जो जब आप जाते हैं गहराई में तो समझ में आ जाता है कि शिकायत गलत है या सही है। पर यदि सही शिकायत, पहले तो शिकायतें ही कम है और यदि सही शिकायत है तो ना केवल उस शिकायत का निवारण किया जाता है बल्कि इसकी भी व्यवस्था की जाती है कि आगे से इस तरह की सेम शिकायत दोबारा ना आए। तो ये इस बारे में सारी कंपनियां भी बहुत सजग हैं और जैसे मैंने बताया नियामक और साथ में भारत सरकार भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एफर्ट ले रही है कि ऐसी कोई शिकायत ना आए। तय समय सीमा में क्लेम का निपटान नहीं होता है तो जिम्मेदारी कैसे तय करते हैं और किसकी जिम्मेदारी तय करते हैं? देखिए तय समय सीमा पे इसमें दो चीजें हैं। आज के कार्यक्रम में ग्राहकों के लिए क्या कुछ देने वाले हैं, क्या स्कीमें हैं और इससे जनता को क्या बेनिफिट है, ये तमाम बातें जो है थोड़ा सा। देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी 1947 से ही लगातार भारत की जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और निरंतर हम लोग इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि आवश्यक जनता की आवश्यकता के अनुरूप और हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप अपने प्रोडक्ट्स का विस्तार हम करते रहें। इस क्रम में हमारे ऑलरेडी चाहे मोटर इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो चाहे आग का बीमा हो या इंजीनियरिंग इंश्योरेंस हो या अभी विविध क्षेत्र में मिसलेनियस इंश्योरेंसेस जिसमें लायबिलिटी इंश्योरेंस भी शामिल हैं, उन सब क्षेत्रों में हमारे करीब 150 से अधिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और यह जो प्रोडक्ट्स में इनोवेशन है या जो उसके लिए जो भी नयापन लाना है प्रोडक्ट्स में, उसकी वो एक लगातार की प्रक्रिया है, वो ऐसा नहीं है कभी भी रुकती है। अभी यदि मैं लेटेस्ट बताऊं आपको तो भारत की जो सबसे बड़ी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो भारत की सबसे बड़ी पॉलिसी है वो SBI के सहयोग से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लागू कर रही है, जिसमें कि उनके सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए पर्सनल व्यक्तिगत दुर्घटना जिसमें 1 करोड़ तक की बीमा राशि का भी प्रावधान है, तो वो भी हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा हम ना केवल रिटेल में हमारे ढेर सारे हेल्थ इंश्योरेंस उत्पाद हैं बल्कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं या कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं उनके लिए हमारी समूह बीमा भी होती है। इसके अलावा भारत सरकार कई जगहों पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी हम गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स का भी संचालन कर रहे हैं। मिसलेनियस के क्षेत्र में हमारे चाहे गृह स्वामियों मतलब घरेलू बीमा करना हो, चाहे घरों का बीमा हो, चाहे 1 साल की पॉलिसी हो, चाहे लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, ऐसी पॉलिसीज जो बैंक से लिए गए हाउसिंग लोन का भी रिस्क कवर करती हो। इसके अलावा पैकेज पॉलिसीज चाहे वो दुकानदारों के लिए हो चाहे घर वालों के लिए हो। अब उसके बाद या डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी यानी उनसे काम के दौरान यदि कोई भूल चूक हो जाए तो यदि उस पर कोई दायित्व है तो वो कैसे कवर कराया जाए, तो डॉक्टर्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये सारे के सारे उत्पाद अवेलेबल हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज के लिए तो हमारी इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसीज भी हैं। जो आजकल नई नई परियोजनाएं चलती हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी, इरेक्शन ऑल रिस्क पॉलिसी और इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी ऐसे करके पॉलिसीज हैं। इसके अलावा जो आजकल एक जो नई डिमांड्स चल पड़ी हैं वो ये है श्योरिटी बॉन्ड्स के लिए डिमांड है, साइबर लाइबिलिटी कवरेज के लिए डिमांड्स हैं, बैंकर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस के लिए डिमांड्स हैं। तो और एक जगह से दूसरी जगह जो सामान जाता है उसके लिए मैरीन इंश्योरेंस है। इवन जो भारत की सबसे बड़ा जो शिपिंग समूह है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो भी हमारा बहुत पुराना ग्राहक है लगातार। तो ये सभी स्तर के चाहे छोटे से छोटे, चाहे एक पशुपालक हो, चाहे किसान हो या भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी हो या ONGC हो या सबसे बड़ा भारत का बैंक हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सभी के लिए हमारे पास उत्पाद अवेलेबल है। और इस पे ये एक लगातार की नई प्रक्रिया है कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी सोसाइटी में, जैसे कोई नई ज़रूरत बनेगी उसके हिसाब से हम भी उत्पाद भी लेके आएंगे।
ये पूरे भारत में कहाँ का इनका ब्रांच है और झारखंड शिकायत दर्ज करने के लिए आपको डेडिकेटेड वेबसाइट्स दी गई हैं, जिसको ना केवल नियामक देखता है बल्कि भारत सरकार भी देखती है। उसके बाद हाईएस्ट लेवल पे भी उसके रिव्यू कंपनी की जो कंपनियों का जो बोर्ड है उस स्तर पे भी एक अलग कमेटी जो है वो शिकायतों का अध्ययन करती है। वो उसको उस पर ये देखती है कि कंपनियां का इसमें कोई और सुधार की जरूरत है। इसके अलावा डीएफएस के सेक्रेटरी खुद बैठ के हम हर महीने जो कुछ सैंपल शिकायतों को व्यक्तिगत सीईओ के साथ बैठ के उसकी चर्चा करते हैं। इतना ज्यादा ग्राहकों के प्रति संवेदना वाला मैकेनिज्म दुनिया के किसी देश में नहीं है जितना भारत में। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। अंतिम सवाल है कि आपका दुनिया के किन किन देशों में आपका है और दूसरे देशों में, अब दूसरा नए साल में क्या नया कुछ प्रोडक्ट ला रहे हैं? जी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का भारत के अलावा हम 3 और देशों में हमारे कार्यालय थे। एक दुबई में, यूएई, और एक कुवैत में और नेपाल में। अभी हम लोगों ने अपने यूएई के जो हमारा बिजनेस ऑफिस है उसको हमने रन ऑफ डिक्लेयर किया है, यानी कि धीरे धीरे हम नई पॉलिसी, नया बीमा नहीं कर रहे हैं और अपने सारी जो बीमा की देयताएं देने के बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। पर उसके अलावा कुवैत और नेपाल में हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। नेपाल में खास तौर पे हम अच्छा विकास कर रहे हैं। तो ये तो पहला सवाल था आपका। दूसरा सवाल ये था कि नए साल में हमारे क्या प्रोग्राम्स हैं। जैसा मैंने बताया कि बीमे में इनोवेशन एक लगातार की निरंतर ज़रूरत है। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे नई नई चीज़ें सामने आती हैं, तो वैसे वैसे बीमे की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले तक हम कंप्यूटर के इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोच सकते थे, फिर कंप्यूटर्स का हार्डवेयर का इंश्योरेंस होने लगा। फिर अब धीरे धीरे ये भी पता लगा कि भाई अब सॉफ्टवेयर पे भी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी हमले हो सकते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत आई, तो हमने साइबर सिक्योरिटी के उत्पाद लाने शुरू किए। इसी बीच में अभी जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए जो पहले केवल बैंक गारंटी का एक प्रोविजन हुआ करता था, उसके बाद बदले में अभी भारत सरकार ने एक श्योरिटी बॉन्ड्स का भी एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। तो अब उसके लिए भी हम आवश्यक उत्पाद बना रहे हैं और अगले साल में हमें उम्मीद है कि जब हमको री इंश्योरेंस की पर्याप्त कैपेसिटी वगैरह हम अरेंज कर लेंगे, तो अगले साल में हम साइबर सिक्योरिटी पे भी और श्योरिटी बॉन्ड्स पे भी नए प्रोडक्ट लाएंगे। हमने हेल्थ में एक अच्छा अभी नया अपना प्रोडक्ट संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा पॉलिसी एक हमने अभी लॉन्च की है और अगले साल में भी हमारे और कई हेल्थ इंश्योरेंस में नए इनोवेशंस लाने का प्रोग्राम है। जैसे कि ओपीडी कवर्स को हम लेके आ रहे हैं। अभी हम ग्रुप में तो देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रिटेल में भी इस तरह का कोई कवर लेके आएँ या और एड ऑन्स, इनोवेटिव एड ऑन्स लेके आएँ। तो समय समय पर जैसे जैसे हम लाएंगे हम उसके लिए आपको बताएंगे।